नमस्कार। स्रोत सामग्री के इस मजेदार एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम टॉम नाम के एक छोटे से लड़के के साथ अंग्रेजी व्याकरण सीखने के एक जादुई रोमांच पर निकलने वाले हैं। देखिए, व्याकरण का नाम सुनते ही अक्सर लगता है कि यह बहुत मुश्किल या उबाऊ होगा, है ना? लेकिन सच कहूं तो आज की हमारी ये यात्रा बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। हम एक कहानी के जरिए उन मूल बातों को समझेंगे जो असल में पूरी अंग्रेजी भाषा की नींव हैं। अब क्या शब्दों का कोई जादुई स्कूल हो सकता है? जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां शब्द सिर्फ पन्नों पर लिखी कोई शाही नहीं है, बल्कि हमारे जीते जागते दोस्त हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम सबको बस एक पल के लिए ये कल्पना करनी चाहिए कि ऐसा स्कूल आखिर कैसा दिखेगा। एक ऐसी दुनिया जहां हर एक शब्द का अपना एक अलग व्यक्तित्व हो, अपना एक खास काम हो। रोमांचक है ना? चलिए इस दुनिया के दरवाजे खोलते हैं। भाग 1 शब्दों का जादुई स्कूल। चलिए सीधे इसके अंदर चलते हैं। भाग 2 नाम और उनके विकल्प। तो जब टॉम इस जादुई कक्षा में कदम रखता है तो टीचर उसे बताते हैं कि आज वो 6 खास दोस्तों से मिलने वाला है। सबसे पहले मुलाकात होती है नीना नाउन से। देखिए, नीना का काम ना बहुत ही खास है। वो दुनिया की हर एक चीज को उसकी पहचान देती है, चाहे वो लोग हों, जगहें हों, जानवर हों या कोई भी चीज हो। स्लाइड पर दिए गए इन अंग्रेजी उदाहरणों पर गौर करते हैं, जैसे टॉम, स्कूल, डॉग, बुक और सिटी। ये सब के सब नाउन हैं। सच पूछिए तो बिना नीना के हम किसी भी चीज को उसके नाम से पुकार ही नहीं सकते। यह नियम सुनकर टॉम के चेहरे पर तुरंत एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो एकदम खुशी से कहता है, आई एम टॉम सो माई नेम इज अ नाउन। मतलब मेरा नाम टॉम है, इसलिए मेरा नाम भी एक नाउन हुआ। और ये बात बिल्कुल सच है। नीना नाउन का नियम हमारी अपनी जिंदगी में कितनी जल्दी और एकदम आसानी से फिट बैठ जाता है। आखिर हम सबका नाम भी तो एक नाउन ही है। अब नीना के बाद क्लास में एंट्री होती है दूसरे दोस्त की। इसका नाम है पीटर प्रोनाउन। पीटर का काम बहुत ही मजेदार है और बहुत काम का भी। वो हमें नीना नाउन के शब्दों को बार बार दोहराने की बोरियत से बचाता है। मतलब नाउन की जगह पर हम ही, शी, इट, दे और वी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि पीटर प्रोनाउन वाक्यों को कितना स्मूथ बना देता है। यहां बाईं ओर के वाक्य पर नजर डालिए। टॉम लव्स इंग्लिश, टॉम स्टडीज एवरी डे। बार बार टॉम कहने से ये थोड़ा अजीब और रुका रुका सा लगता है। अब दाईं ओर के विकल्प को पढ़ते हैं। टॉम लव्स इंग्लिश, ही स्टडीज एवरी डे। देखा, ही शब्द के आने से वाक्य कितना सहज हो गया। बस पीटर प्रोनाउन यही जादू करता है। भाग 3 काम और उनकी विशेषता। नामों और उनके विकल्पों को समझने के बाद अब वक्त है इस कहानी में थोड़ी हलचल और रंग भरने का। तो मिलिए वेरा वर्ब से। वेरा एकदम ऊर्जा से भरी हुई है। उसके बिना तो ये दुनिया बिल्कुल ठहरी हुई सी लगेगी। वो किसी भी काम के होने या किसी स्थिति को दर्शाती है, जैसे दौड़ना, कूदना, पढ़ना। अंग्रेजी में कहें तो रन, जंप, रीड, राइट और सिंग। वेरा हमारे बनाए हुए वाक्यों में सचमुच जान डाल देती है। टॉम चीजों को बहुत जल्दी सीख रहा है और वो तुरंत एक बहुत ही चतुर उदाहरण देता है। वो कहता है, आई रीड बुक्स एंड राइट स्टोरीज। यहां अंग्रेजी के शब्द रीड और राइट क्रियाएं हैं। टॉम की यह बात और उसका एकदम सही इस्तेमाल देखकर वेरा वर्ब खुशी से ताली बजाने लगती है। फिर आती है एनी एडजेक्टिव। एनी बिल्कुल एक पेंटर की तरह है, जो नीना नाउन की बनाई इस सादी दुनिया में रंग और छोटे छोटे डिटेल्स भरती है। उसका काम नाउन की विशेषता बताना है। कोई चीज आखिर है कैसी, बड़ी, छोटी, लाल, खुश या सुंदर। अंग्रेजी में कहें तो बिग, स्मॉल, रेड, हैप्पी और ब्यूटीफुल। इसे समझने के लिए टॉम कक्षा में रखे एक फूल की ओर इशारा करता है और कहता है, दैट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्यूटीफुल यानी सुंदर शब्द सीधे नाउन फ्लावर की विशेषता बता रहा है। फूल कैसा है? सुंदर है। टॉम की इस समझदारी पर एनी भी खुशी से मुस्कुरा उठती है। भाग 4 क्रिया विशेषण और भावनाएं। अब हम अपने इस जादुई सफर के आखिरी 2 दोस्तों की तरफ बढ़ते हैं, जो कहानी में वर्णन की और भी गहरी परतें जोड़ते हैं। मिले एंडी एडवर्ब से। एंडी का काम थोड़ा खास है। वो सिर्फ नाउन तक सीमित नहीं है, बल्कि वो वेरा वर्ब और एनी एडजेक्टिव के काम की विशेषता बताता है। मतलब कोई काम कैसे हो रहा है, क्विकली, स्लोली, हैप्पीली या केयरफुली, ये सभी एडवर्ब्स हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि टॉम एंडी का कितना सटीक इस्तेमाल करता है। टॉम कहता है, आई रीड केयरफुली
एंड राइट क्विकली। यहाँ केयरफुली और क्विकली वे एडवर्ब्स हैं जो साफ साफ बता रहे हैं कि टॉम के पढ़ने और लिखने का काम किस तरीके से हो रहा है। और अंत में आती है आईवी इंटरजेक्शन। आईवी बहुत ही लाउड और हमेशा एक्साइटेड रहने वाली दोस्त है। जब भी हमें कोई अचानक, तेज या बहुत गहरी भावना दिखानी हो तो आईवी के शब्द काम आते हैं। जैसे आश्चर्य, खुशी या दुख से अचानक हमारे मुंह से निकल पड़ता है ना, वाओ, हुरे, ऊप्स या ओ नो। बिल्कुल उसी वक्त टॉम अपनी डेस्क पर देखता है और उसे एक सुनहरा सितारा यानी गोल्ड स्टार मिलता है। वो इतना खुश होता है कि जोर से चिल्लाता है, वाओ! ये सुनते ही पूरी कक्षा जोर जोर से हंसने लगती है। यही तो इंटरजेक्शन का असली काम है, बिना कोई लंबा वाक्य बनाए सीधे अपने दिल की भावना को बाहर ले आना। भाग 5, टॉम की सीख। तो इन 6 जादुई दोस्तों से मिलने के बाद कक्षा का समय अब खत्म हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखनी है वो इस चीट शीट में है। अंग्रेजी में ये 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी वाक्य की नींव होते हैं। नाउन यानी किसी भी चीज का नाम, प्रोनाउन जो उस नाम की जगह लेता है, वर्ब जो किसी काम या एक्शन को दिखाता है, एडजेक्टिव जो नाउन की विशेषता बताता है, एडवर्ब जो वर्ब या एडजेक्टिव के बारे में और जानकारी देता है, और अंत में इंटरजेक्शन जो अचानक आई हमारी भावनाओं को दर्शाता है। टॉम अपनी इस नई जानकारी के साथ बहुत खुशी खुशी घर जाता है और कहता है, हुर्रे! टुडे आई लर्न 6 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहां गौर करने वाली मजेदार बात यह है कि उसने जाते जाते भी हुर्रे बोलकर कितनी स्वाभाविकता से एक इंटरजेक्शन का इस्तेमाल कर लिया। उसने अनजाने में ही इन 6 दोस्तों को अपनी रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बना लिया है। अब अंत में हम सबको इस एक सवाल पर सोचना चाहिए, क्या हम इन 6 दोस्तों के बिना कोई भी कहानी लिख या बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये दोस्त हर जगह मौजूद हैं। अगली बार जब भी कोई किताब पढ़ी जाए या कुछ लिखा जाए तो कोशिश करनी चाहिए कि इन जादुई दोस्तों को वाक्यों में पहचाना जा सके। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और इन जादुई शब्दों के साथ खेलते रहिए।